ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज भगवद गीता से अध्याय 8 से श्लोक नंबर 6 से 10 तक अर्थ सहित श्रवण करें। किस प्रकार ये मानव अंत समय में प्रभु के चरणों में सिर नवाता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, इस श्लोकों को जब आप श्रवण करेंगे तो इसका आनंद अलग मिलेगा। और ये क्या संदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, इसके बारे में भी पता चलेगा। और इस श्लोक का आनंद अपना एक गीता का अलग ही है। तो एक एक श्लोक श्रवण करें और उसका अर्थ जानें कि क्या संदेश है कृष्ण जी का। ययौ वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेबरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। देखिए, इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। जिस भाव में वो रहता है, जिस भाव को लेके संसार से विदा होता है, उसको उसी प्रकार प्रभु श्री अगला शरीर देते हैं। तो दूसरा श्लोक को श्रवण करें, ये क्या संदेश दे रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। देखिए, इस श्लोक में आगे भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं उसको श्रवण करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। सब समय निरंतर स्मरण के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हर समय मेरा निरंतर स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध भी करते करते मेरा स्मरण करता रहे। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला कि निरंतर युद्ध करते हुए भी याद करना है। जैसे सब काम करते उठते बैठते भगवान का नाम लिया जा सकता है, जिस प्रकार माला जपी जाती है, तो उसका फ़ायदा निश्चित मिलेगा। आगे श्लोक को श्रवण करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। देखिए, 8वां श्लोक है, इसमें क्या संदेश है। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। देखिए, जो चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कितना सुंदर श्लोक, कितना सुंदर
भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। आगे श्लोक, ये 9वां श्लोक को श्रवण करते हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक। कविं पुराण मनुशासितारम् अणोरणीयान् मनुस्मरेद्यः सर्वसिद्धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। देखिए इस श्लोक में क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जो सच्चिदानंदन घन शुद्ध परमेश्वर का स्मरण करता है। देखिए इसके बारे में और आगे बता रहे हैं। लास्ट श्लोक को श्रवण करें, बहुत ही सुंदर। प्रियाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये लास्ट 10वां श्लोक। देखिए इसके बारे में लास्ट में क्या संदेश दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। वो भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। देखिए लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने इस 10वें श्लोक में कहा, एक बार फिर श्रवण करें। ये प्रभु के चरण वाली बात है, किस प्रकार से प्रभु के चरण मिलते हैं। वो भक्त युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। एक अंत में याद, जब आप हर पल उस प्रभु की याद करेंगे तो अंत समय में भी उसी का नाम होगा और आपको निश्चित ही वो प्रभु के चरण जरूर मिलेंगे और आप बार बार आवागमन के चक्र से बच सकते हैं। ये 84 लाख योनि से बचना एक संसार में सबसे बड़ी जीत है और एक प्रभु के चरण मिल जाएं तो इस जो ये मानव चोला है अनमोल, इसके सब कार्य सिद्ध पूरे हो जाते हैं और वो उस भव सागर से पार हो जाता है। तो इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए उस प्रभु को तो याद मन में करना पड़ेगा। जब मन से जिस प्रकार अर्जुन को संदेश दिया अभी श्लोक में कि युद्ध भी कर, अब तू हर पल मुझे याद कर, तो निश्चित ही तुझे मेरे चरण मिलेंगे। और ये एक संदेश भगवान श्री कृष्ण का, तो इसको माने और जब भगवान कृष्ण के बात को मानेंगे और चलेंगे तो निश्चित ही आपको प्रभु के चरण मिलेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग भगवद गीता का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।